हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा का जस्ट फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद मुझे अभी रूम वगैरह की क्लीनिंग करनी। और देखिए पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। बच्चे टॉवल वगैरह भी ऐसे ही देखिए बेड पे ही छोड़ के गए हुए हैं। पूरा घर फैला पड़ा है दोनों रूम में। तो देखिए बच्चों के रूम की हालत और ये देखिए हमारे वाले रूम की। तो दोनों रूम ऐसे ही फैले पड़े। और ये रात को मैंने दही जमाई थी तो ये जम नहीं पाई, जमी नहीं, तो मैंने थोड़ी देर इसे यहाँ ला के धूप में रख दिया था। तो ये थोड़ी देर दोपहर तक तो शायद जमी जाएगी। तो अभी मैं इसे किचन में रख देती हूँ और अब लग जाती हूँ अपने काम पे। तो पहले तो मैं समेटूँगी बच्चों वाला रूम। और ये टॉवल मैंने एक साइड चेयर पे रख दिए हैं, इनको मैं बाहर फैला दूँगी। उसके बाद अभी मैं ये जो बेड फैला हुआ है इसे मैं समेट देती हूँ, ओढ़ने की चादर को फोल्ड करके रख देती हूँ। और बेड शीट वगैरह को मैं झाड़ देती हूँ, अच्छे से बेड को सेट कर देती हूँ। और ये देखिए कुशन थे तो बच्चे रात को इन्हीं को लगा के सोते हैं, क्योंकि ये बड़े वाले जो पिलो है ये थोड़े मोटे हैं तो इसमें गर्दन दुखने लगती है। तो इसलिए बच्चे इनको नहीं लगाते हैं, कुशन ले लेते हैं बाहर से और उन्हीं को लगा के सोते हैं। सोते तो क्या है, थोड़ी देर लगाएंगे फिर वही करवट वगैरह लेते हैं तो वो पिलो ही कई बार जैसे कुशन ही नीचे गिर जाते हैं तो थोड़ी देर ही लगाते हैं, फिर तो इधर उधर कुशन हो ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने बेड अच्छे से अरेंज कर दिया है, अच्छे से झाड़ दी है बेड शीट देखिए। तो अभी मैं दूसरे रूम में चलती हूँ। तो यहाँ मैं हॉल में आ गई हूँ, पहले यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे रूम की करूँगी। तो यहाँ बेड शीट वगैरह को भी अच्छे से बिछा देती हूँ, झाड़ देती हूँ और सोफ़े वगैरह को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। इतना वैसे भी कुछ होता नहीं है इस बेड पे। तो बच्चों की तो वही है, पूरा दिन में पता नहीं कितनी बार झड़ती है, क्योंकि वो तो काम वगैरह करते हैं वहीं बैठ के, तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो उस रूम को करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोंछा। तो यहाँ हॉल में मेरी झाड़ू लग गई और सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर लिया है मैंने। तो कूड़ा मैं एक रूम का जैसे साथ के साथ ऐसे ही उठाती रहती हूँ, नहीं तो पूरा ऐसे जैसे पूरा कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह ही मैं लेके जाऊँगी तो फिर वही है, ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा जैसे रूम में से जो भी थोड़ा बहुत कचरा निकलता है उसे मैं साथ के साथ डस्टपैड पर उठाती रहती हूँ और डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो हॉल में मैंने झाड़ू लगा ली और अभी मैं बच्चों के रूम में लगा देती हूँ। पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद मैं दोबारा से एक बार डस्टिंग करूँगी। झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद दोबारा से करने लगी हूँ डस्टिंग। तो एक बार तो पहले हो गई थी और अभी मैं दोबारा से कर देती हूँ। तब मैंने सूखे कपड़े इसकी थी, अभी मैं गीला करके हल्का सा तो उससे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ डस्टिंग। तो यहाँ टेबल वगैरह पे मैंने कर दिया है और अभी बेड वगैरह पे भी मैं कर देती हूँ। और गर्मियों में ये है 1-2 दिन डस्टिंग ना करो तो काफ़ी धूल हो जाती है, इसलिए गर्मियों में तो वही है डेली डेली डस्टिंग करनी होती है। सर्दियों में तो फिर भी चलो एक दिन ना करो तो चल जाता, पर गर्मियों में एक दिन भी ना करे तो अगले दिन देखेंगे तो काफ़ी धूल जमा हो जाती है। और यहाँ टीवी का रिमोट मेरे सीधे पैर की उंगली पे गिरा तो काफ़ी दर्द हो रहा था, यही मैं देख रही थी पैर उठा उठा के कहाँ लगा, तो वो सीधे पैर की उंगली पे लगा था और काफ़ी देर तक दुखा, वो खून सा जम गया था। तो थोड़ी देर तो मैं बैठ गई थी
तो मैंने जैसे उसको दबाया तो काफ़ी दर्द होने लगा। तो वैसे दर्द नहीं हो रहा था, पर मैंने उसे छेड़ा तो ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो थोड़ी देर फिर मैं बैठ गई थी। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं अभी बाथरूम क्लीन करने लगी हूँ। तो वही है, बाथरूम तो डेली डेली क्लीन होते ही है दोनों के दोनों। तो यहाँ मैं बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ पोंछा। तो पोंछा वगैरह लगा दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। यहाँ मैंने पूरे घर में पोंछा लगा दिया था। उसके बाद जो भी मैट वगैरह थे मैंने वो लगा दिए हैं। तो यहाँ का भी जो था ये मैंने बिछा दिया है। और ये हमारे मनी प्लांट, तो ये एक मैंने मंदिर में रखा हुआ था, तो इसकी पत्ती वगैरह ये सूखने लगी थी। तो यहाँ से मैंने उठा लिया, कहीं जोत वगैरह लगाते उसकी गर्मी से सूखने लगी, और इस वजह से फिर मैंने यहाँ रख दिया विंडो में दोनों ही। तो पूरा घर मेरा चमक गया। और फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने देखा बाहर का व्यू। तो बाहर आते ही देखा तो मैंने देखी कैसा हो रहा था मौसम। तो बिल्कुल चेंज हो गया था, जैसे ऐसा हो रहा था आंधी आएगी या बारिश। तो वैसे तो कुछ नहीं आया, ना आंधी आई ना बारिश आई, पर मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा था अभी बारिश आएगी। यहाँ मैं अभी बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ मैं बच्चों को लेके आ गई थी और फिर मैं बनाने लगी हूँ चावल यहाँ। और सुबह मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई थी। मैं सोच रही थी चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी आई खा लेंगे बच्चे, क्योंकि सब्ज़ी मैंने थोड़ी ही बनाई थी। पर बच्चे बोले नहीं हम तो चावल खाएँगे। तो चावल भी बना दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर हम खाना नहीं खाएँगे। फिर मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। तो अभी मैं थोड़े से उनके लिए चावल बना लेती हूँ और ख़ुद भी खा लेंगे। तो अभी मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, तो चावल ही हम खाएँगे। तो यहाँ देखिए दूध भी मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखा, तो दूध को भी मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया था, चावल वगैरह डाल दिए हैं, इसमें नमक डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे उबलने दूँगी, उसके बाद ही मैं कुकर बंद करूँगी। और अभी मैं साथ के साथ जो ये बर्तन वगैरह है सुबह के धुले हुए, तो ये सूख चुके थे, इनको भी लगा देती हूँ। और गर्मियों में ये फ़ायदा, बर्तन जल्दी से सूख जाते हैं, हमें पोंछने की ज़रूरत नहीं होती। तो कपड़े से क्लीन नहीं करने पड़ते हैं। नहीं तो जैसे सर्दियों में तो सुबह के बर्तन शाम तक भी नहीं सूखते हैं, पर ये है गर्मियों में तो थोड़ी देर में ही सूख जाते, क्योंकि पंखे वगैरह भी चलते हैं और वैसे भी गर्मी से बर्तन जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं। और अभी यहाँ देखिए चावल भी उबल गए हैं। और जो ये मिक्सर जार वगैरह थी ये मैंने रख दिए हैं ऊपर, चॉपर वगैरह थे जो। और अभी कुकर को भी बंद कर देती हूँ ढक्कन लगा के फटाफट से। तो थोड़ा सा पानी सुखा दिया है मैंने, तो अभी मैं कुकर बंद कर दूँगी और 10 मिनट के लिए पकाऊँगी। और ये दूध भी मैंने आज फ्रिज में नहीं रखा, तो मैं अभी इसे भी फ्रिज में रख देती हूँ। और दही भी जम गई थी, तो दही को भी मैं देखती हूँ जम गई है या नहीं। तो यहाँ हमारी दही भी जम गई थी, इसे भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और बच्चे मांगेंगे तो मैं दे दूँ। वो थोड़ी सी दही मैं जामुन के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि कई बार जैसे जामुन निकालना याद नहीं रहता है कि सारी दही खाई जाती है, फिर बाद में ध्यान आता है जामुन तो नहीं रखा। इसलिए मैं अभी पहले ही निकाल के रख देती हूँ। 2-3 चम्मच इस डिब्बी में रख देती हूँ फ्रिज में, तो कभी ना भी ध्यान रहे निकालना तो काम आ जाता है। तो डेली तो मैं इसे बदलती नहीं हूँ, 2-3 दिन में मैं इसे बदल देती हूँ, जो दूसरी डाल देती हूँ इसे निकाल के। और यहाँ हमारे चावल भी बन के रेडी हो गए, तो फटाफट से मैं बच्चों को डाल के दे देती हूँ और मैं भी लंच कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर अपना लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे खाना खाने के बाद। और बच्चे फिर उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह में लग जाएंगे। और मुझे जाना आज सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं लेके आऊँगी सब्ज़ी।
बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया। फिर मैं अभी अपने लिए भी लगा लेती हूँ और खा लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जाऊँगी मैं सब्ज़ी लेने के लिए थोड़ी देर बाद। तो अभी तो काफ़ी तेज़ धूप है, तो जाऊँगी 4-5 बजे। तो यहाँ मैं सब्ज़ी लेके आ गई थी। तो थोड़ी देर हमने सोचा चलो यहाँ बैठ जाते हैं, अच्छी हवा चल रही थी तो हम यहाँ पार्क में बैठ गए थे। ये देखेंगे फिर वो लोग कहेंगे अब दिया कितने सारे हैं ना। और क्या, और देखो बारिश से बस आ रहे हैं। ये कौन है लड़की? ये उनके स्कूल में पढ़ती है ना, किताबें खोल के बैठी हुई सारे झाड़ दिए। अब बोल लगी है क्या? वीडियो बन रही है। और यहाँ पतिदेव भी आ गए थे। उसके बाद मैं अभी चाय वगैरह बनाऊंगी, तो फ्रिज से मैं दूध निकाल के ले आई हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर न्यू आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।